नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 10 मार्च 2024 और यहाँ पे कुछ स्टॉक्स जो कि रिवर्सल होने के चांस नजर आ रहे हैं, बॉटम आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं दूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है, निर्णय आपका है। मैं चार्ट एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा। सप्ताह का शेयर जो स्विंग स्टॉक्स होते हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे बताऊंगा। आप जरूर उसको देखिए, समझिए। स्टॉक सिलेक्शन का रीजन, प्रोसेस, एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सब आप सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आप उन स्टॉक्स में ट्रेड बनाते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही बनाएं, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यहाँ पे कोई बाइंग की सलाह नहीं है, बस नजर रख सकते हैं आप। एजुकेशनल पर्पज के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला स्टॉक जो है वो बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, नामी स्टॉक है, आईटीसी, है ना। जबरदस्त सिलेक्शन रीजन, है ना। आपको चार्ट को समझना है ना। खरीदना नहीं खरीदना वो आपकी मर्जी है। मेरा कोई इसमें पर्सनल इंटरफेयर नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। बस चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है, मैं आपके साथ चार्ट शेयर कर रहा हूँ। इस स्टॉक्स के बिहेवियर को आप समझिए। ये स्टॉक्स ना एक रेंज में बना के चलता है। ये हमेशा जब भी चलता है ना, एक रेंज बनाता है। कंसोलिडेशन, इसका मतलब एरिया कंसोलिडेशन होता है। ये हमेशा लंबे टाइम पीरियड में लोगों को फंसा लेता है, झुलाता है, फंसाता है। पेशेंट टेस्ट लेता है वहां पर कि धैर्य रख पाता है कि नहीं। तो आप देखिए, अब फरवरी 2023 से लेके जो है मार्च 2023 तक में, अप्रैल 2023 तक में एक ही रेंज में रह गया ना। 2 महीने तक फंसा के रखा लोगों को, उजरा के रखा, टेस्ट किया लोगों का कि धैर्य कितना है कि नहीं। उसके बाद यहाँ से ये स्टॉक्स में रैली आती है और जबरदस्त अपसाइड का मूवमेंट दिखाता है। यानी एक बॉक्स को बना के वो चलता है। ओके, अब इसके पहले भी आप नीचे देखें तो ये एक बॉक्स बनाता है ना। फिर बॉक्स बना के ब्रेकआउट करता है, फिर ऊपर जाता है। चार्ट बिहेवियर समझना है। स्विंग स्टॉक्स पकड़ते हैं, सप्ताह का शेयर अगर आप पकड़ते हैं तो आपको चार्ट बिहेवियर भी पता होना चाहिए कि इसका बिहेवियर ही है कि ये एक बॉक्स बनाता है, एक रेंज, उसको ऊपर या नीचे तोड़ता है। जैसे यहाँ पे भी एक बॉक्स बनाया था, ठीक है, उसको ये नीचे तोड़ा। फिर यही बॉक्स बनाया, उसको ये ऊपर तोड़ा। यहाँ एक बॉक्स बनाया, उसको ये ऊपर तोड़ा, ठीक है। यहाँ एक बॉक्स बनाया, इसको ये ऊपर तोड़ा, दिख रहा है। तो क्या कर रहा है ये डरवास बॉक्स बनाते हुए चलता है। क्या चलता है? डरवास बॉक्स, है ना। जब डरवास थ्योरी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। डरवास बॉक्स ये बनाता है और उसी हिसाब से ये ट्रेड भी कर रहा होता है आईटीसी। और आईटीसी को मैं इस लाइन पर आपको एक एरिया लगा देता हूँ। चलिए, यहाँ पर ये लाइन हो गया और ये लाइन जो लास्ट टाइम का हुआ था। अब ये ऊपर रेजिस्टेंस से नीचे सपोर्ट है, लेकिन आप जरा सोचिए, जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा तब ये एरिया क्या बन जाएगा? ये एरिया सपोर्ट एरिया बन जाएगा, है ना, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था। फिर ये दूसरा रेजिस्टेंस जो है, यहाँ ये जो सपोर्ट है, यहाँ पर आने के, अब ये सपोर्ट ये टूटेगा तो फिर ये सपोर्ट करेगा, है ना। तो इसको दो दो सपोर्ट बन गया। ओके, अब स्टॉक्स ऊपर चला गया यहाँ से और अच्छा ऊपर गया, ऊपर 500 500 राउंड नंबर साइकोलॉजिकल लेवल वहां तक चला गया। फिर स्टॉक नीचे यार, सेम बिहेवियर, बॉक्स बनाता हुआ। ये हमेशा बॉक्स में चलता है, देखिए। अब जब भी देखें ये बॉक्स का ही काम करता है, सिर्फ बॉक्स, है ना। और एक बॉक्स बना के ही ऊपर या नीचे ब्रेकआउट करता है। अब आप लास्ट टाइम देखिए क्या कर रहा है, क्या ये फिर बॉक्स बना रहा है? तो आपके मुंह से एक ही आंसर निकलेगा, यस यस यस, है ना। बॉक्स ही बना रहा है ना। किस टाइम फ्रेम पर? तो डेली के टाइम फ्रेम पर क्या कर रहा है? बॉक्स बना रहा है। फंस गया ना। और ये किसके नजदीक फंसा है? जरा आप सोचिए, किसके नजदीक बना रहा है? वो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसी का लोअर पॉइंट को अब वो क्या कर रहा है? सपोर्ट बना रहा है। आप देख रहे हैं ये वाला लाइन में जो पहले मैंने आप लोगों को लगा दिया, उसी के आसपास आके ये सपोर्ट बना के क्या कर रहा है? बॉक्स क्रिएट कर रहा है। यस और नो? तो आंसर आएगा यस, बड़ा वाला यस, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमने इसके बिहेवियर में क्या देखा है कि स्टॉक्स या तो बॉक्स के ऊपर निकालता है या तो नीचे निकालता है, यही ना। तो अगर मुझे स्टॉक को सिलेक्शन करना होगा या एंट्री करना होगा तो जाहिर सी बात में मैं इस बॉक्स के ऊपर करूंगा, करूंगा कि नहीं करूंगा? तो आंसर आएगा हाँ, किया जाएगा। इस बॉक्स के ऊपर ही एंट्री किया जा सकता है। इसीलिए इसीलिए तो मैंने देखा, इसलिए तो मैंने क्या किया, इस स्टॉक को सेलेक्ट कर लिया है सप्ताह का शेयर स्विंग वाला स्टॉक्स में, है ना। तो इस बॉक्स के ऊपर सिंपल रीजन समझिए। और ये साथ ही अगर आप इसका इंडिकेटर भी अगर आप देखेंगे ना ध्यान से, तो इंडिकेटर जो ओवरशोल्ड और ओवरबॉट बताने का कोशिश करता है, उसको हम लोग आरएसआई बोलते हैं ना। आरएसआई है, देखिए आरएसआई क्या कर रहा है, नीचे ओवर शोल्ड में था, ठीक है, वहां से इसने रिवर्सल लिया। और रिवर्सल लेके जो ये मीडियन लाइन है, आप देखिए ये 50 का मीडियन लाइन होता है,
इसको ये ब्रेकआउट करने का कोशिश कर सकता है। आप देख रहे हैं ये मीडियन लाइन ये 50 का है, ठीक है। अगर इसके ऊपर ये निकालता है तो क्या होता है कि ओवरसोल्ड से अब ये रिवर्सल आया, टर्न अराउंड, और अब ये मीडियन लाइन को भी ब्रेक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें बुलिश लोगों की एंट्री हो जाती है, यानी कि जो बुल होते हैं, जो खरीदारी के इच्छुक होते हैं, वो लोग एंट्री कर जाते हैं, ऐसा माना जाता है। ये हिसाब किताब अभी चल रहा है। इसके अलावा आप अगर एमएससीडी और आरएसआई इंडिकेटर भी देखें, आरएसआई तो देख ही लिया, एमएससीडी भी अगर आप देखें ध्यान से तो एमएससीडी भी क्रॉस ओवर हो चुका है, आप देख रहे हैं। और साथ ही अगर आप मूविंग एवरेज वगैरह यूज करते हैं तो मैं आपको मूविंग एवरेज भी दिखा देता हूँ। पहले 9 और 26 का देखेंगे, ठीक है। तो ये है 9 और 26 का मूविंग एवरेज, ये है 26 का और ये है 9 का। तो 9 के ऊपर आके सबसे जो छोटा वाला मूविंग एवरेज, जो फास्ट मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर आके ये क्लोज कर रहा है। आप देखिए उसके ऊपर आके ये क्लोज कर रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिकेटर वाइज भी ये पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। तो मैं अभी एंट्री इसमें नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा और कंफर्मेशन करके एंट्री करने की कोशिश करूंगा कि हाँ कहाँ पर एंट्री हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ये ट्रैप कर ले, ऊपर जाए नीचे आ जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं एंट्री करूंगा जब ये जो 26 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ना, ईएमए है ना, ये ग्रीन वाला, जिसका भाव आ रहा है 420 के आसपास में, आई थिंक 417 के आसपास में, बिल्कुल 417, तो राउंड नंबर 420 ही बोला। जब उसके ऊपर वो क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा ना, तब मेरा एंट्री बनेगा, यानी कि मैं 418 से 420 के ऊपर जब ये क्लोज करेगा ना 418 टू 420, तब मेरा इसमें एंट्री बनेगा, तब मेरा एंट्री इसमें बनेगा। क्योंकि चार्ट मुझे यही बता रहा है, चार्ट का बिहेवियर यही बता रहा है कि ये बॉक्स में फंस के चलता है और बॉक्स का ब्रेकआउट होगा, सस्टेन करेगा क्लोजिंग बेसिस पे, तो वहां पर एक एंट्री मेरा बन जाएगा। इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस होगा, आप मेरे अगर पुराने व्यूअर हैं तो सिंपल है, इसका स्टॉप लॉस निकालना आपको पता है कि अगर हम ऊपरी रेंज पर मेरी एंट्री होगी तो लोअर रेंज पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, तो इसका स्टॉप लॉस बन जाएगा 400 का। क्लियर हो गया। और इस हिसाब से जो टारगेट बन जाएगा वो 440 से लेके 460 तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। ये है सप्ताह का शेयर में पहला स्टॉक आईटीसी, है ना। अब सवाल दूसरा इसमें उठेगा कि ये ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया, तो भैया नहीं करना है क्या, जरूर जबरदस्ती है, मैं नहीं करूंगा, है ना। अगर मैं बाय साइड ही देख रहा हूँ तो मैं तो बाय साइड ही व्यू रख के चलूंगा ना। फिर वो नीचे आ जाता तो मुझे इससे क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, एंट्री करना ही नहीं उसमें मुझे। ये हो गया मेरा पहला। अब दूसरा स्टॉक है, वो भी ओवरसोल्ड सिचुएशन से टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहा है, जिसका नाम है गंधार ऑयल। फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, न्यू लिस्टेड कंपनी भी, आपको भी ये पता है कि न्यू लिस्टेड भी है। और ये कब लिस्ट हुआ है, 30 नवंबर 2023 को लिस्ट हुआ है। और हाई कितना लगाया था, 344 का। वहां से स्टॉक्स जो है अभी ट्रेड कर रहा है 230 पर। कितना पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि अब आप ध्यान से सुनिए कि जो आपका आईपीओ वाला प्राइस है, उस आईपीओ वाले प्राइस से भी ये बिलो हो गया, ये डाउन आ गया। आप ये देखिए आईपीओ वाले प्राइस से भी ये डाउन हो गया है और 50% चला गया नीचे, है ना, लगभग। तो वहां तक ये आ गया है। और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो इस एरिया पे ध्यान से देखिए, इस एरिया से ये टर्न अराउंड ऊपर गया ना, इस एरिया से ये टर्न अराउंड ऊपर गया, फिर ये नीचे आया और इसी एरिया के आसपास में देखिए ये सपोर्ट ले रहा है, फिर से ले रहा है, रुका हुआ है। सवाल आता है क्या इसके नीचे निकल जाएगा, तो इसके नीचे निकल जाएगा तो फिलहाल हम अवॉइड कर देंगे, हम फिर नेक्स्ट सपोर्ट ढूंढने का कोशिश करेंगे। पहला कंडीशन है कि जब और नीचे आ जाए, नेक्स्ट सपोर्ट मिल जाए, तो वहां से टर्न अराउंड करेगा तब एंट्री। दूसरा सवाल, अगर यहीं से टर्न कर गया तब, क्योंकि ये पिछला वाला सपोर्ट भी है। दूसरा सवाल ये भी हो सकता है ना, अगर यहीं से टर्न कर गया तो तब हम एंट्री करेंगे और हमारी एंट्री हो जाएगी 238 से 240। रीजन 238 से 240, आप यहाँ पे देखें ये एरिया पर अक्सर, है ना, ये एरिया देखिए, इस एरिया पर ना एक ये ऊपर छोटा सा गया था, ये पॉजिटिव होने का कोशिश किया था, लेकिन वहीं से ये रिजेक्शन ले लिया। तो इसका मतलब ये बड़ा रेजिस्टेंस तो है, लेकिन उसके पहले ये छोटा वाला रेजिस्टेंस भी तो है जहां से आ गया। तो अब जब इसके ऊपर निकलेगा तब फिर हमारा एंट्री बन जाएगा। तो मैं बाय करूंगा सप्ताह का शेयर में गंधार ऑयल में 238 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे, 238 के ऊपर। और स्टॉप लॉस तो फिर वही बात, तो एकदम ये जो कि सपोर्ट एरिया बन गया वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। स्टॉप लॉस बन जाएगा इसका 225 रुपए का, 225 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और जो टारगेट बन जाएगा इस कंडीशन में 251, 251 से लेके 264 तक का हमारा टारगेट देखने को मिल जाएगा। सिंपल है, यहाँ तक, यहाँ से थोड़ा ऊपर तक, है ना, यहाँ के आसपास में आ सकता है। ये सप्ताह का शेयर मैंने आप लोगों के लिए सामने रखा है, चार्ट एनालिसिस। आपको ये चार्ट एनालिसिस कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइए। स्टॉक सिलेक्शन का रीजन मैंने आपको समझा दिया, टर्न अराउंड का प्रोसेस बता दिया।
अगर आप इन स्टॉक्स में पोजीशन बनाते हैं तो कृपया अपने रिस्क पे बनाएं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही बनाएं, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं हो सकती। हो सकता है मेरा पहले से पोजीशन हो इसमें, हो सकता है नहीं भी हो, तो वो आप देख लीजिएगा भाई, क्योंकि इसमें मेरा कोई फंसाने का, ट्रैप कराने का कोई उद्देश्य आप लोगों को रहता है नहीं, जो है साफ सुथरा आपके सामने में है। चलिए, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।